को यहोवा के नाम में जय मसीह की। और मैं अनुपम और सपना आंटी को भी प्रेरित और जय मसीह की और हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें विचार की सांस के ये वक्त देने में मदद की। और मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और परमेश्वर की सारी चीज़ों को वो पूरा करेगा, आपको महिमा की इस्तेमाल करेगा। और आइए हम सब यहोवा की आराधना उसके छोटे से वचन में चलने से पहले उसकी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको दी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जिंदगी को दुनिया में रखा। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और भाभी शरण डेविड जी का, उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली पेज है। इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, ये पेज बहुत आय से बढ़े खुदा, इसके द्वारा करोड़ों आत्मा बचाई जाते खुदा, जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी वेदी पे हमें आने का मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हम सबको एक चित्त एक मन बनाया है खुदा, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए खुदा दुआ कर सकें। हम दुआ करते हैं खुदा भाई के लिए, भाई अनुपम जी के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं खुदा, वो जो क्षेत्र में उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा। और वो खुदा आपकी महिमा के लिए खुदा जो बीज बो रहे हैं खुदा, वो बीज खुदा 100% फल लाने वाला हो सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे भी चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। जितने भी खुदा इस पेज को सुनते खुदा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब भी सुने खुदा, जो आशीष खुदा इस टाइम खुदा आप हम सबको दे रहे हैं खुदा, वो आशीष उनको हमेशा देते रहिए खुदा। धन्यवाद करते खुदा, आपने खुदा हमें हर शैतान की चाल से बचा के रखा खुदा। आपका इस टाइम खुदा गर्मी बहुत है खुदा, दुनिया भर की खुदा परेशानी लोगों को हो रही है खुदा, लाइट की परेशानी, गर्मी बहुत है खुदा, डायरिया हो रहा है, लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं खुदा, और कई तरीके से प्रॉब्लम हो रही है खुदा। हम दुआ करते खुदा आप थोड़ा ठंडा मौसम कर दिए खुदा, बरसात कर दिए, ताकि खुदा लोगों को गर्मी से राहत मिले खुदा। अब जब स्कूल खुल गए खुदा, हम दुआ करते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों खुदा, आप बुद्धि समाज अकल दीजिए खुदा, ताकि वो पढ़ लिख के खुदा एक अच्छे इंसान बने खुदा, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाली वक्त खुदा। आने जाने बच्चों की मदद करिए खुदा, वो अपने स्कूल सही सलामत जाएँ, सही सलामत आएँ खुदा। और खुदा हर माँ बाप को हम दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए खुदा, हर माँ बाप को खुदा इतना दीजिए खुदा, आप उनको ब्लेस करिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें और खुदा उनकी हर ज़रूरत पूरी करते खुदा। परंतु खुदा उसके बाद भी खुदा हम हमारी नहीं खुदा, आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए खुदा, आप जैसा चाहें वैसे हम लोग की ज़िंदगी में होने पाए खुदा। जिस तरह से खुदा भाई की ज़िंदगी में खुदा आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे हर किसी के जीवन में खुदा आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हो सके। सारा आदर सारी में मैं आपको देती हूँ, दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता फिर भी यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्हें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की एक छोटी सी आराधना चलेंगे और फिर उसके ये छोटे से वचन में चलेंगे, अपनी बाइबल खोलेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना चलते हैं। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुधाई जल के झरने हैं ओहो। वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुधाई जल के झरने हैं ओहो। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। रो बड़े मेघदूत रहे इसी का ध्यान, वो बड़े मेघदूत रहे इसी का ध्यान। हालेलुया आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी बाइबल लेके बैठें और उसमें से वचन निकालें। तो हम वचन स्टार्ट करेंगे प्रकाशित वाक्य से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य उसकी 3 आयत उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत, जिसमें लिखा है जगत को और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिलने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो ये प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जगत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, मतलब कि तुझे जगत में जो काम करने हैं उन्हें पूरा कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। तो आप जानते हैं यीशु मसीह मनुष्य को जाने वाले परमेश्वर हैं। तो आप जानते होंगे कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई सपना होता है या फिर जब हमें परमेश्वर की महिमा के चुना जाता है, तो जैसे कि हमें चर्च के लिए कुछ करना होता है या परमेश्वर की महिमा या सेवा करनी होती है या किसी की मदद करनी होती है, किसी की हेल्प करनी होती है, लेकिन तब हम उस मौके को गवा देते हैं किसी रीजन की वजह से या किसी गलती की वजह से। लेकिन तब हम लोग जब अवसर होता है तब भी हम उस अवसर को नहीं अपनाते हैं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अवसर बहुमूल्य है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप निकाले भजन संहिता उसका 41 अध्याय उसकी 9 आयत बने, जिसमें लिखा है जो लिखा है वो आपको कुछ बताएगा। तो भजन संहिता उसकी 41 आयत और उसका 9 अध्याय, जिसमें सीधे लिखा है मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो यहाँ पर ये लिखा है जो कि व्यक्ति की प्रार्थना, मतलब कि जैसा आप जानते होंगे कि यीशु मसीह का जो चेला यहूदा इस्करियोती जिसने उसे धोखा दिया था, ये लाइन उसके और पतरस के बीच की है। तो ये दोनों वचन उन दोनों को दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखा है मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पतरस जो था, जितने यीशु मसीह के भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं किया था, विश्वास नहीं किया था और वो चर्च हो गई थी बनी। और पतरस ने यीशु मसीह को यीशु उनके सामने ही लोगों पूरी भीड़ के सामने ही उन्हें 3 बार इनकार दिया था। सोचिए यीशु मसीह के दिल पर कितनी ठेस लगी होगी। और वही काम हम लोग भी आज कर रहे हैं। तो ये भजन संहिता और प्रकाशित वाक्य वचन, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगर जैसे कोई व्यक्ति होता है जो पूरी तरीके से भटक जाता है, पूरी तरह से खो जाता है और पाप पर पाप कर रहा होता है, बुराई पर बुराई कर रहा होता है, जिस वजह से जब वो बुराई करते हुए थक जाता है, तो वह परमेश्वर पिता उसे अपने पास आने का अवसर देता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि यीशु मसीह भी इसी काम के लिए जगत में आया था। लेकिन हुआ ये था, लेकिन जब हम उस अवसर को गवा देते हैं, जैसे कि जब हमें बाइबल पढ़नी होती है, प्रेयर करनी होती है, तब हम सोने लगते हैं या अपने बाकी किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, अपने किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोग
काम को नहीं कर पाते हैं, पर जब हमारे पास वक्त होता है, अवसर होता है, तो हम फिर भी वो काम नहीं करते हैं। हालेलुया। तो यही बात हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है और पत्थर से भी। तो जैसा आप जानते हैं कि पत्थर जो यीशु मसीह ही के ये एक रॉयल स्टूडेंट था, जिसने यीशु मसीह को पूरी भीड़ के सामने 3 बार इनकार दिया था। यीशु मसीह बारे में पहले से जानते थे, उन्हें पता था, क्योंकि वो लोगों के मनों को जान सकते थे। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस के मन को पहले से जान दिया था, इसलिए उसने पतरस को कहा था कि तू मुझे पूरी भीड़ के सामने 3 बार इनकारेगा, मेरे नाम से मुझे 3 बार इनकारेगा। हालेलुया। तो पतरस ने भी वैसा ही किया था, लेकिन फिर जब उसे मौका मिला तो फिर पतरस ने अपने पिता परमेश्वर, अपने यीशु मसीह, अपने टीचर से माफ़ी मांगी, उसे क्षमा मिली, और फिर परमेश्वर ने उसे कैसे अभिमन्या के इतना किया। ये बात बाइबल, मत्ती वचन और लूका में लिखी हुई है। हालेलुया। तो आप जानते होंगे कि पतरस को जब यीशु मसीह के मसीह ने ये बताया था, तब पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। मतलब की जरा बात सोचिए इस बारे में कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को चांदी और पैसों के लालच में धोखा दे दिया था, उसे एक आम मनुष्य समझ लिया था, उसे ठेप पहुंचा दी थी, तभी यीशु मसीह ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि ये जो काम हम यीशु मसीह करने आया था, उसने वो पूरा किया था। उसने खुशी खुशी वो काम पूरा किया, अपने पूरे दिल और मन से वो पूरा काम किया। पर क्या आज हम लोग अपने पूरे दिल और मन से परमेश्वर का कोई काम करते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते वक्त अपने मन को उस पर लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन गाते वक्त, उसके वचन का प्रचार करते वक्त क्या अपने दिल और मन को उस पर लगाते हैं? क्योंकि ये यीशु मसीह ने जान लिया था कि पतरस उसे 3 बार इनकार देगा, और जब पतरस ने ऐसा किया तो यीशु मसीह को दुख हुआ था। लेकिन फिर जब यीशु मसीह फिर से मुर्दों में से जी उठा और पतरस के सामने आया, तब पतरस ने यीशु मसीह से क्षमा मांगी, क्योंकि जब उसने देखा कि यीशु मसीह उसे देख रहा है, जब वो भीड़ के सामने ही भीड़ के बीच में ही यीशु मसीह को 3 बार इनकार आया है, तब पतरस को बहुत दुख हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। और जब उसे अवसर मिला, तब उसने उस अवसर को नहीं छोड़ा और यीशु मसीह से क्षमा मांगी, उनके पैरों में गिर पड़ा और यीशु मसीह ने उसे क्षमा दी। हालेलुया। तो वैसे ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने जिन विश्वासियों को, अपने जिन दीवानों को, अपने जिन प्रेमियों को अपने कामों के चुना है, उन लोगों के रास्ते में कई सारी रुकावटें आएंगी, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता जो है वो तो नर्क जैसा दिखता है, और नर्क का रास्ता हमें स्वर्ग जैसा दिखता है। लेकिन असल बात तो कुछ और ही है, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है कि ये शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर का स्थान लें, हम परमेश्वर के परम स्थान में जाएं, क्योंकि ये वचन संहिता के वचन में लिखा था कि जिस परम पुत्र पर मैंने भरोसा किया, उसने भी मेरे खिलाफ लात उठाई। तो आज हम लोग भी ऐसा करते हैं। आज जब भी लोग हमारी इंसल्ट करते हैं तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, अपने पिता के वचन यीशु मसीह ही के सारे वर्ड्स के बारे में भूल जाते हैं, जिस तरह से हम दुनियावी वस्तुओं में रख जाते हैं। तो और वही चीज़ यहूदा इस्करियोती के साथ भी हुई थी, क्योंकि यहूदा जो था उसने जब यीशु मसीह को अपने सामने देखा तो उसे लगा कि यीशु मसीह उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर या हमारा कोई दोस्त जब हमें धोखा देता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। और यहूदा ने जब यीशु मसीह को दुख दिया था, तब यीशु मसीह ने दुख के कटोरे को खुशी खुशी पी लिया था, क्योंकि उसे सोचा कि वो क्रूस पर चढ़कर अपना खून बहा के लोगों को ढाल देगा, ताकि वो अपने, क्योंकि जिन लोगों ने गलती की है वो उन्हें भी क्षमा कर सके और सही रास्ते पर ला सके। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के उस पर वो कितना मुश्किल लग रहा होगा कि जब उन्हें 2 अपने चेलों से विश्वासघात पाया था। पहला यहूदा से, जिसने उसे कुछ पैसों के मामले में भेज दिया था, और भजन संहिता उसी पर डिपेंड होता है, क्योंकि आज हम लोग माना कि परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे मनों को जान सकते हैं, वो हमारे दिलों को जान सकते हैं। इसे वो जानते हैं कि हम अभी तक रिपेंट नहीं करे, हम अभी तक अपने पापों से नहीं फिरे हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद हम लोग अपने बाकी कामों के बारे में सोचने लग जाते हैं। पर क्या हम प्रार्थना करते वक्त भी क्या अपने बाकी कामों के बारे में सोचने लगते हैं? क्या हम प्रार्थना करते वक्त अपने अलावा किसी और की भलाई या मदद के बारे में नहीं बोलते हैं? क्या हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता से ये बात नहीं मांगते हैं कि वो हमें हिम्मत दे, ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, यीशु मसीह ही की तरह लोगों को क्षमा करें, और यीशु मसीह की तरह अपने पेरेंट्स का आदर करें, अपने पेरेंट्स
उनके ओबे करें, उनके हर एक बात का आदर करें, उनके हर एक आदेश को ओबे करें। क्या हमें कभी ये प्रार्थना मांगा है? क्या कभी हमने ये प्रार्थना मांगा है कि हम लोग तो यीशु मसीह के साथ जा सकें, हम लोग यीशु मसीह के वचन और उसके मार्ग पर चल सकें? क्योंकि ये आज हम लोग जो हैं, हम लोग क्या करें, आज हम लोग प्रार्थना में हमें अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मगर क्या हम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं? क्या हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जो था, जब उसे पता था यहूदा के हाथों पकड़े जाने से पहले जब उसने प्रार्थना की थी, तब उसने अपने पिता से प्रार्थना में, आप लोग जानते हैं क्या कहा था? उसने अपने पिता से प्रार्थना में कहा था कि जो तू चाहता है वो कर, क्योंकि कि मैं इस जगत में लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं जगत में उन्हें प्रेम का मतलब और आग के वचन देने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह यही चाहता था, और ये भजन संहिता का ये वचन, ये लाइन उसी पर ही जाता है। क्योंकि आज जो भी लोग जो यहूदा की तरह यीशु मसीह को दुनियाई वचनों की तरह छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, लात मार देते हैं, वो लोग अपने दिल में कठोरता ले आते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, और हम लोग का सेंटर पॉइंट क्या है? हमारा दिल और हमारा मन, जो हमारे मंदिर का यानी कि यीशु मसीह के मंदिर यानी हमारा सेंटर पॉइंट है। जैसे यीशु मसीह जा सकता है, इसलिए हमें इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को सुधारना होगा ताकि हम इन्हें ठीक कर सकें। और जब यीशु मसीह से जाते हैं तो वो खुश हो सके, ये देख सके कि हम लोग यीशु मसीह की तरह ही उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम लोग भी यीशु मसीह की तरह ही उसके मार्ग पर चल रहे हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं, ना कि यहूदा की तरह यीशु मसीह को धोखा दें, ना ही क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अच्छा बुरा ये होता है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य के वचन की बात करें तो इस चीज़ के मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर एक आदमी होता है जो परमेश्वर की अगर बनते होता है, तो उसे लगता है कि शायद उसके लिए परमेश्वर का मार्ग बहुत आसान होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता उसे बचा लेगा। लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि तब शैतान भी होता है जो कोशिश करता है ताकि वो हमें परमेश्वर पिता से दूर कर सके, कि हमें उसके रास्ते से भड़का सके। लेकिन तभी यीशु मसीह कोशिश करता है कि वो हमें शैतान की हर एक बुरी चाल से बचा सके, ताकि उतने दिल और हमारे मन में जो अपने लहू को बहा के अपना क्रूस पर अपना लहू बहा कर क्रूस पर चोट खा के क्रूस पर मार खा के कि अपना लहू जो बहाया है, अपना बलिदान देकर अपना जो लहू जो बहा है, जो उतने हमारे दिल, जो उतने हमारे मन और हमारे दिल में इस चीज़ की तरह रखा है, वो टूटे ना, उस पर हमारा कोई डाउट ना जाए, उस पर हमारी कोई नेगेटिविटी ना जाए, उस पर हमारी कोई बुराई ना जाए, उस पर हमारा कोई अन्य प्रेम ना जाए, उस पर हमारी कोई भी बुरी बात ना जाए, ताकि वो कवच टूटे ना और वो कवच हील हो जाए, ताकि कि हमारा दिल हमेशा यीशु मसीह का रहे, हमारा दिल हमेशा यीशु मसीह का रहे, उसके परमेश्वर पिता का रहे, हमारे उद्धारकर्ता का रहे। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जितने भी लोग हैं जो अब तक भटके हुए हैं, अगर उन लोगों ने यीशु मसीह की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, अपने पापों से फिरना शुरू कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपनी गलतियों का एहसास करना शुरू करें, ताकि वो लोग उन लोगों को पतरस की तरह अपनी महिमा के इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो लोग पतरस की तरह यीशु मसीह के पास आ सकें, ताकि वो लोग ये जान सकें कि वो अंदर से माना कि टूट गए हैं, ये दुनिया उन्हें छोड़ेगी मगर वो यीशु मसीह है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और ये बात मैं हर एक उस इंसान को बताना चाहती हूँ जो अब यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो जो भी है। मैं चाहती हूँ कि वो यीशु मसीह की तरफ बढ़े, और अगर वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ाए, तो अगर उसके मार्ग में कोई भी दिक्कत आएगी, जो शैतान उसके मार्ग में लाएगा, यीशु मसीह उसे तुरंत दूर कर देगा, ताकि उसके दिल पर उसने जो अपने लहू बहा कर कवच लगाए वो टूटे ना, उस पर कोई क्रैक ना आए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी अपने मन में कोई डाउट ना लाए, कभी भी अपने मन में यीशु परमेश्वर पिता के खिलाफ कोई नेगेटिव बात ना लाए, कभी कोई उनके खिलाफ बुरी बात ना लाए, कभी भी दूसरों के खिलाफ कोई बुरी बात ना लाए, ताकि आप लोग अच्छे इंसान बन सके, ताकि आप लोग शैतान के इरादों से फिर सकें, ताकि आप लोग अपने पापों से फिर सकें, ताकि आप लोग प्रत्यक्ष की तरह यीशु मसीह की महिमा पा सकें। क्योंकि आज मैं और मेरी फैमिली जो है वो भी परमेश्वर का काम कर रही है, और मैं चाहती हूँ और परमेश्वर पिता आप लोगों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अवसर को ना गवाएं, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। इस दुनिया का
हम जल्दी निकट है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तब वो सबका न्याय करेगा। मैं चाहती हूँ कि तब तक यीशु मसीह ने जो भी अवसर आपको दिए हैं, जो भी चांसेस आपको दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें गंवाएं ना। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जो भी हमें अवसर दिए हैं वो बहुमूल्य हैं, काफ़ी हद तक वैल्यूएबल हैं, इसलिए उन्हें गंवाएं ना। हम बिना किसी की कदर के, बिना किसी दाव के यीशु मसीह के नच्चे कदम पर चलिए। आप लोगों के दिल में यीशु मसीह ने जो सील लगा रखी है, वो शैतान हम क्या आपके मन का कोई डाउट भी नहीं तोड़ पाएगा। इस दुनिया की कोई भी बुरी ताकत तक नहीं तोड़ सकेगी। इसलिए अपने मन और अपने दिमाग में यीशु मसीह की लहू को उसके उद्धार की सील रखिए, तो उस पर कोई भी क्रैक नहीं आएगा और आप लोग पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन होने के साथ साथ इंटरनल लाइफ यानी यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन पा सकेंगे। और मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाहती हूँ, इसीलिए ये वचन आप लोग हर एक उस इंसान तक पहुँचाइए ये जो अब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है। मैं चाहती हूँ कि आपको जाने और यीशु मसीह की तरफ फिरना सीखें, ताकि कि अगर शैतान उसके रास्ते में आता है तो वो यीशु मसीह का अधीन होकर शैतान से लड़े, ताकि शैतान उससे दूर भागे और वो यीशु मसीह के साथ रह सके, वो यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सके, वो यीशु मसीह की महिमा में अपनी ज़िंदगी बिता सके, ताकि कि वो ये जान सके कि यीशु मसीह ने क्यों आके दूसरों को के पापों को क्षमा किया, क्यों आके अपने उस चेहरे के पापों को भी क्षमा किया, जितने उसे पहली बार धोखा दिया था, जितने उसे दुनियाई वस्तुओं के धोखा दे दिया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पतरस की तरह बने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग तो यीशु मसीह की तरह बने, दूसरों को क्षमा करने के साथ उन्हें परमेश्वर की ओर बढ़ने का एक अवसर दे। उन्हें परमेश्वर ने जो उन्हें अवसर दिया है, उनकी लाइफ में जो उन्हें अवसर दिया है, जो मौका दिया है, ताकि वो उसकी वैल्यू जान सके और उस अवसर को ना गंवाएं, ताकि वो लोग अपने मन से परमेश्वर के अधीन ना हो जाए, बल्कि अपने दिल से दूसरों पर भी दया कर सकें और दूसरों और दिल से यीशु मसीह के हो सके, ताकि कि उनका दिल यीशु मसीह का हो जाए और उनके दिल का दिल भी कोई यीशु मसीह की तरह हो और वो हमेशा यीशु मसीह के मार्ग पर चलते रहें और उनके पीछे शैतान कभी नहीं आ सकेगा। और इंडियन कृषि वर्ग के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हमसे प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यार परमेश्वर, जो आपने इतनी अच्छा हम दी, जो कि मैं प्रेयर के दौरान मैं आपके वचन के दौरान शायद अदा करी थी, लेकिन मैंने जो कुछ वर्ड बोले हैं, जो वचन मैंने लोगों को बताया है, उसमें लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आने लगा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो अब आपकी तरफ आपके बेटे की तरफ मुड़ना शुरू हो गए, हमारे धारकर्ता की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपने मन और अपने दिल से सारी बुराई निकाल दें। अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो अपनी डाउट और नेगेटिव बात को भुला दें, ताकि और क्षमा मांगकर आपके मार्ग पर आगे बढ़ सके। और अगर शैतान उनके मार्ग में आता है तो शैतान की हर उस बुरी प्रेरित को हम आपके नाम से डांटते हैं, ताकि कि वो लोग जो यीशु मसीह की तरफ फिर रहे हैं और वो लोग जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो उसके अधीन हैं, जो उसके दीवाने हैं और जो दिल से उसके होना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के रास्ते में शैतान की कोई भी रुकावट ना आ सके, शैतान की कोई भी इविल उन पर काम ना कर सके। मैं चाहती हूँ कि वो लोग इन दोनों वचनों की डीप मीनिंग को जाने, ताकि कि वो ये जान दे कि लाइफ में आपने जो हमें अवसर दिया है हम उसे पूरा कर सकें, क्योंकि यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, ताकि कि हम लोग यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, यीशु मसीह की तरह दूसरों को क्षमा करने के साथ, दया करने के साथ, अपने मन और दिल से, अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर के हो सके, ताकि हमारी आत्मा पर भी यीशु मसीह का लहू तो उसके उद्धार की चीज चल जाए, ताकि शैतान की कोई भी बुरी प्रेत उसे टच ना कर सके, उसे छू ना सके। और ये प्रार्थना को लौटपुट धार करता हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और अनुपम अंकल और सपना भाभी की आपको भी प्रेरित और जय मसीह की और हालेलुया।